वेलकम बैक इन जीडी मैथ्स। आज हम आपको क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन जो कि फर्स्ट चैप्टर है, तो रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कराते हैं। थर्ड पार्ट क्या है कि रिलेशन आर इज द सेट ए दे रखा है आपका 1 2 3 4 5 6 एंड जो रिलेशन दे रखा है आर इक्वल टू एक्स को वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। वो कह रहा है कि जो y जो है वो x से डिविजिबल है। तो ये जो इसको हमें रिलेशन हमें जो है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, ये हमें तीनों रिलेशन बताने हैं। तो सबसे पहले कंडीशन आती है फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए क्या होता है कि जैसे आपने देखा 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह के बनने चाहिए। तो इसमें तो यहाँ लिखेंगे हम करें वी नो दैट एनी नंबर ए, कोई नंबर हमने ए मान लिया, ठीक है, ए मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। एनी नंबर ए इज द डिविजिबल बाई इटसेल्फ। देखिए कोई भी नंबर है वो अपने आप से डिविजिबल होता है। जैसे 5 5 से डिविजिबल होता है, 6 6 से डिविजिबल होता है, 7 7 से होता है, 8 8 से होता है ना। एवरी नंबर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। जैसे 1 1 2 2 3 3 तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो पहली कंडीशन प्रूव होगी कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव सिमेट्रिक के लिए। ऐड निकालें फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन में आपने देखा क्या होता है, जैसे कि 2 4 4 2 1 2 2 1 इस तरह से ना, ए बी बी ए इस तरह से लेना। तो हम जैसे अगर ये मान लें, जैसे कि इसमें ए में दे रखा है आपका, जैसे कि एक ये 1 2 3 4 5 है ना। तो 2 है 4 है, तो हम एक मान लें कि सेट जैसे हो गया 2 4, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, कि ये एक रिलेशन में 2 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इज डिविजिबल बाई 2 है ना। इसका मतलब यहाँ लिखना ब्रैकेट में 4 इज डिविजिबल बाई 2, कि जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसका हम करते हैं, जैसे 2 4 है तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, फिर 4 2 होना चाहिए, ठीक है। तो बट 4 2 बिलोंग्स टू आर। क्या 4 2 इसमें रिलेशन में होगा? नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब जैसे यहाँ देखा 2 4 था, तो 4 इज डिविजिबल बाई 2, 4 इज डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ 4 2, तो 2 इज डिविजिबल बाई 4, 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। क्या 2 4 से डिविजिबल है? नहीं है, ठीक है। इसलिए 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस सेट के हिसाब से ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन आती है आपकी इसमें थर्ड में, जैसे हमने लिया फॉर थर्ड कंडीशन क्या, ट्रांजिटिव होने के लिए। तो ट्रांजिटिव कहने के लिए जैसे मान लो हम ये मानते हैं कि लेट ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि बी इज डिविजिबल बाई ए, सी इज डिविजिबल बाई। इट मीन्स देख दें, इट
मीन्स इसका मतलब हो गया कि बी इज, इट मीन्स बी इज डिविजिबल बाई ए, यानी बी ए से डिविजिबल है, यानी कि सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से डिविजिबल है, ठीक है। और तो अब बी कोमा सी भी ये आर रिलेशन फॉर्म करते हैं, सी इज डिविजिबल बाई बी एंड सी इज डिविजिबल बाई बी। तो ध्यान रखिए, देखिए क्या बोल रहा है कि बी इज डिविजिबल बाई ए, बी जो है ए से डिविजिबल है और सी बी से डिविजिबल है, तो इसका मतलब सी इज डिविजिबल बाई ए, इट मीन्स सी इज डिविजिबल बाई ए। इसका मतलब हो गया कि सी जो है ए से डिविजिबल है ना, ये तो मतलब हो गया। फिर एक बार देख लो क्या कहता है आपका कि V इज डिविजिबल बाई ए, C इज डिविजिबल बाई B। इसका मतलब हो गया कि C इज डिविजिबल बाई ए। जब C A से डिविजिबल है तो इसका मतलब हो गया कि दिस इम्प्लाइज A, C बिलोंग्स टू R, यानी C इज डिविजिबल बाई A, ये मतलब हो गया ना। तो A, C बिलोंग्स टू R। तो देखिए A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R और A, C बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया कि R इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब हो गया R जो है वो ट्रांजिटिव है, रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। तो अब अगर ओवरऑल इस क्वेश्चन में देखा जाए कि R आपका रिफ्लेक्सिव हो गया है ना, R सिमेट्रिक नहीं है और R ट्रांजिटिव है, तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं हैंस R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये R जो है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। इस तरह से ये एक रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर बता दूं, सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, फिर फॉर सिमेट्रिक के लिए देखते हैं और फिर फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ठीक है। इस तरह से। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड